पे मतलब है बीमारियां इतनी फैल रही हैं कि मतलब है कि हॉस्पिटल भरे पड़े हुए हैं मरीजों से। शहर में और झुंझुनू जिले में फ्लोराइड की मात्रा काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ के निवासियों की, पूरे ज़िले के निवासियों की, और जोड़ों में दर्द, बहुत सी तरह की बीमारियाँ, डायरिया, बहुत तरह की बीमारियाँ फैल रही है। परेशानी होती है और प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा और स्वस्थ पानी चाहिए। इस समस्या को उठाया लेकिन इस पानी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और 99% आदमियों को इस पानी से बहुत परेशानी है। तो पानी में चाहे बात क्लोरीन की हो चाहे फ्लोराइड की, हर तरफ परेशानी साफ नजर आती है। लोग खौफ में है, डर में है। गुलाब जी हमारे साथ है। गुलाब जी, क्या लगता है जो सरकार है वो प्रयास करती है कि नहीं हो पाते प्रयास, या फिर प्रयास अधूरे हैं, इच्छा शक्ति की कहीं कमी है? नहीं, प्रयास अधूरे हैं और इच्छा शक्ति की मैं समझता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात कही है, ऐसे शब्दों में समझा दिया सबको। प्रशासनिक अधिकारी भी जुड़े हैं तो राज्य सरकार भी जुड़ी है। उन लोगों की इच्छा शक्ति हो और पीएचडी के मिनिस्टर जागरूक हो तो कौन सी ऐसी समस्या है जो सरकार सॉल्यूशन नहीं कर सकती है, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। मैं किसी को दोषारोपित नहीं करता। मैं तो इतना कहता हूं कि जिसके लिए आप इस कुर्सी तक पहुंचे हो, आपका फर्ज बनता है कि जनता को सबसे पहले स्वच्छ पानी और मीठा पानी दिलाएं। जितेंद्र जी, एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या इस तरह के जनता के मुद्दे क्या वोट नहीं दिलाते, इसलिए पार्टियों का ध्यान इस ओर नहीं जाता? देखिए, ऐसे मुद्दे वोट दिलाते हैं नहीं दिलाते हैं, परंतु यह जीवन का, लोगों के जीवन से जुड़ा विषय है। और दूसरा, इसके ऊपर निश्चित तौर के ऊपर वोट जुड़ते हैं लोग। इसके प्रति जो व्यक्ति, जो सरकार इस मामले में करती है, आज बीकानेर का उदाहरण देखिए, वहां पर बीजेपी ने पानी के मामले में बहुत बड़ा काम किया। वहां लोगों को स्वच्छ पानी और पर्याप्त पानी मिलने की जो व्यवस्था सरकार ने करी, उसका निश्चित तौर के ऊपर बीकानेर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिला। और जब जिस जगह पर ये काम हुए हैं वहां पर निश्चित तौर पर लाभ मिला है। गुलाब जी, क्या लगता है कि क्योंकि आप लंबे समय से आप इस विषय को लेकर उठाते आए हैं, क्या लगता है कि ये प्रशासनिक स्तर पे ही कमजोरी है या राजनीतिक स्तर पे भी कहीं ना कहीं कमजोरी नजर आ रही है? मैं तो दोनों साइड ही कमजोरी समझता हूं सर। कमजोर हैं दोनों। कारण ये है, मैं आपको ज्यादा दूर नहीं ले चलता हूं, जयपुर के पास सांगानेर का ही बताता हूं उदाहरण। 5 इंडस्ट्रीज का जयपुर से बहता हुआ लाल जहरीला पानी गुल्लर डैम में जा रहा है और गुल्लर डैम से वो पानी सप्लाई हो रहा है नेवटा बांध को, रामचंद्रपुरा बांध को और चंदलाई बांध को, और उसके बाद वो पानी सप्लाई हो रहा है किसानों को। किसानों के जानवर उससे पानी पी रहे हैं, उस अपशिष्ट पानी से किसान खेती कर रहा है, हमको जहरीली सब्जियां हमारे घर तक पहुंचा रहा है, मंडी तक पहुंचा रहा है। ये किसकी ड्यूटी बनती है इस चीज को चेक करने की? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्या करता है? क्यों जहरीले पानी से अपना खाद बीज बचाने के लिए किसान उस जहरीले पानी को पैदा करके हमको जहरीला अन्न दे रहा है? राजस्थानी कहावत है, जैसा खाएगा अन्न बेटा वैसा ही होगा मन। तो ये तो दुनिया का क्या लगता है जितेंद्र जी, ऐसे जिस तरह से गुलाब जी ने बात उठाई कि कुल मिलाकर हर तरफ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के साथ साथ प्रशासनिक अक्षमता भी सामने नजर आ रही है, ऐसे में क्या करे? क्या आम आदमी आवाज लेकर बुलंद सड़क पे निकला है? क्या करे? देखिए, बिल्कुल सही कहा गुलाब जी ने कि जनता इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों के निश्चित तौर के ऊपर कमी रहती है। इनके पास में क्लोरीन वगैरह को नापने तक के यंत्र तक नहीं है, उनके पास में कोई व्यवस्था नहीं है कि उसको नाप करके किस प्रकार से उसका यूज हुआ है। इस मुद्दों के ऊपर जब तक जनता खुद निश्चित तौर से इसके विरोध करे, आज हमारे सामने इसका उदाहरण देखते हैं मोबाइल टावर का। लोगों ने इसके खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाई और जब आवाज उठाई तो निश्चित तौर के ऊपर चाहे वो न्यायपालिका हो चाहे सरकार हो, तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने के लिए विवश हुए। इस प्रकार के मुद्दों के लिए जनता को निश्चित तौर के ऊपर आवाज उठानी चाहिए। और चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, अगर कोई व्यक्ति इन मुद्दों को नजरअंदाज करे तो निश्चित तौर से ऊपर उनका जवाब चुनाव के अंदर उनको देना चाहिए। आप आश्चर्य करेंगे सर, एक दिन ऐसा आने वाला है, न तो सरकार को एहसास है, न प्रशासनिक अधिकारियों को है, न मीडिया को है। मैं आपको सत्य बात कह रहा हूं, आप मुझे याद करेंगे फिर कभी कोई प्रोग्राम में। ऐसा पानी पीने से यहाँ की जनता क्षेत्र को छोड़ के पलायन पे चले जाएगी, या फिर ऐसा कह रहेगा कि लाशों उठाने वाला कोई नहीं होगा। ये मेरी आत्मीयता से मैं आपको बता रहा हूं। जितेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि तमाम तरह की तस्वीरें हमारे सामने है, क्या
भाजपा विपक्ष का जो रोल है अब मजबूती के साथ निभाते हुए इस मुद्दे को आगे लाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अनेक बार इस मुद्दे को उठाया है, इस मुद्दे को, इन पानी के मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा संघर्ष किया है जी। पहले तो पानी की उपलब्धता, लोगों को पानी पीने के लिए नहीं है, उसके लिए संघर्ष किया। अब जो पानी की साथ साथ पानी शुद्ध होना चाहिए, गंदा पानी नहीं मिले, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी निश्चित मतलब लगातार इसके लिए लड़ाई लड़ी है। और इस मुद्दे के लिए जनता थोड़ा सहयोग करे तो हम इस लड़ाई को गुलाब जी, आपके बाद आपको लगता है कि काम आसान होगा, कहीं ना कहीं शुद्ध पानी जनता को मिले? मैं तो ये चाहता हूं साहब कि कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स ना करें, इस पे कोई टकराव की स्थिति नहीं बना के, ये आपस में सामंजस्य बना के इस मुद्दे पे जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े मुद्दे हैं, स्वास्थ्य का है, स्वच्छ पानी का है, सब लोग शिक्षा का है, सब लोग जागरूक होके कंधे से कंधे लगा के जनता को जागरूक करके उसका निपटारा क्यों नहीं करते ये लोग? बिल्कुल बात तो बिल्कुल गुलाब जी की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है, जैसा मैंने पहले कहा कि अगर ये पंच महाभूतों का इम्बैलेंस होता है, संतुलन बिगड़ता है तो सृष्टि में प्रलय आती है। कुल मिलाकर हम उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। यदि पानी का असंतुलन होता है, यदि अग्नि का असंतुलन होता है, हम उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। यदि इस सृष्टि को बचाना है, निश्चित तौर पर इन्होंने जो कहा, गुलाब जी ने बिल्कुल सही बात कही कि शायद हमारे जीवन में नहीं आए तो आने वाले हमारी पीढ़ियों के जीवन में आ जाए कि ये शहर खाली हो जाए, हाहाकार मच जाए और कोई उठाने वाला नहीं मिले। निश्चित तौर पे जिस तरह से राव राजेंद्र सिंह ने उठाया है, ये धीमा जहर है। हो सकता है ये धीमा जहर आदमी को नहीं मार रहा है, लेकिन पीढ़ियों को खत्म कर रहा है, आने वाली हमारी पूरी संस्कृति को खत्म कर रहा है। निश्चित तौर पे इस पे आवाज उठनी चाहिए, जनता को जागरूक होना चाहिए, अपनी संस्कृति को, अपनी पीढ़ियों को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों के पीछे खामोश बैठकर काम नहीं चलेगा। अब जनता बिल्कुल आवाज उठाए, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मोबाइल टावर के खिलाफ आवाज उठाई। निश्चित तौर पे साफ और शुद्ध पानी मिलेगा जनता को। अगर शुद्ध पानी पीना है तो अब जनता को जागना होगा, जनता को कोशिश करनी होगी कि अपनी आवाज को पुरजोर तरीके से रखे ताकि शुद्ध पानी मुहैया हो सके। आज का मुद्दा में, आज की चर्चा में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। जितेंद्र जी, आप पहुंचे इस चर्चा में, आपका शुक्रिया। गुलाब जी, आपका शुक्रिया। नमस्कार।